सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 24 अक्टूबर के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। प्रथम पृष्ठ पे अंतर्राष्ट्रीय खबर में एक खबर है, परस्पर संबंध से ही शांतिपूर्ण सम्मान से ही शांतिपूर्ण और स्थिर हो सकते हैं भारत चीन संबंध, जो कि एक सकारात्मक रूप की ओर चलते दिख रहे हैं। इसके अलावा राज्य को औद्योगिक अल्कोहल पर लगाने का है अधिकार, कर लगा सकती है अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये क्लियर कर दिया है। और यहाँ पे अगला आर्टिकल है कि अमेरिका संचार उपग्रह टूटा, पृथ्वी कक्षा में बड़ा कचरा। देखिए, स्पेस डेब्रीज की बात हो रही है, जो कि बहुत ही कंसर्निंग है एनवायरनमेंट के लिए। आगे बढ़ते हैं संपादकीय की ओर, और संपादकीय में शुरू करेंगे आज कल्प मेधा से। सत्य से मूड का कोई संबंध नहीं होता, अपने मत से संबंध होता है। ज्ञानी जो सत्य है उसको अपना मत बनाता है, मूड जो उनका मत है उसको सत्य सिद्ध करता है। ओशो साहब ने कहा है, सही बात है। ज्ञानी व्यक्ति तो भैया अपना अलग ही होता है, अलग ही होता है, और सोच विचार के और एक मेच्योरिटी के साथ निर्णय लेता है। आज का संपादकीय है अपनों से अपनों का टूटता भरोसा। ये लेख लिखा है मोनिका शर्मा जी द्वारा। हाल ही में राजस्थान के नागौर जिले में ज़मीन ज़्यादा हड़पने के लिए बुजुर्ग माता पिता को इतना परेशान किया गया कि तंग आकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। उस संपत्ति को न केवल बेटे बहू बल्कि बेटियां भी बता करती थीं। अपने ही बच्चों का अमानवीय बर्ताव लंबे समय से लगातार झेलते आ रहे असहाय माँ बाप ने पानी के टैंक में कूद कर जान दे दी। बेटों और बेटियों के दुर्व्यवहार से मिली पीड़ा कितनी भयावह रही होगी कि पुलिस को घर की दीवार पर चिपकाया हुआ उनका लिखा नोट मिला, जिसे उन्होंने मरने से पहले लिखा था। उसमें उन्होंने पारिवारिक कलह, स्वार्थ की अति और संपत्ति को लेकर विवाद का जिक्र किया था। व्यतीत करने वाले परिस्थितियों में अपने जान देने वाले 70 और 68 वर्षीय बुजुर्ग माँ बाप ने 2 पृष्ठ के पत्र में बेटों, बहुओं, पोते पोतियों और दोनों बेटियों के साथ कुछ रिश्तेदारों को भी आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया था। देखिए, सोशली आजकल समस्याएं तो चल रही हैं, और आज की तारीख में समाज और परिवार के जो संबंध पहले हुआ करते थे वैसे अब नहीं दिख रहे हैं। हालांकि पहले भी मैं कह रहा हूँ इतने अच्छे नहीं होते थे, मगर पहले भी ऐसे ही होते थे, मगर अब वो केसेस बढ़ते जा रहे हैं। नतीजा, दोनों ही स्थितियों का परिणाम आपराधिक घटना या आत्महत्या के रूप में भी सामने आता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा हर साल जारी किए जाने वाले आंकड़े भी बताते हैं कि देश भर में होने वाले आपसी विवाद ही नहीं, हत्या तक से जुड़े बहुत से मामले संपत्ति या भूमि विवाद से संबंधित होते हैं। ऐसे मामलों में अधिकतर परिजन ही आपराधिक कृत्यों को अंजाम देते हैं। कुछ साल पहले रिसर्च थिंक टैंक दक्ष के एक्सेस टू जस्टिस सर्वे में भी सामने आया था कि भारत में सभी दीवानी मामलों में 66.2% मामले भूमि या संपत्ति विवादों से संबंधित थे। ऐसे में ये समझना मुश्किल नहीं है कि धन संपत्ति की लालसा में अपने ही अपनों के अधिकार छीनने की नकारात्मक और स्वार्थी सोच रखने लगे हैं। ये तो बढ़ गया है आजकल। अगले आर्टिकल की ओर चलते हैं, सकारात्मक रुख। ब्रिक्स सम्मेलन ने एक बार फिर भारत और चीन के रिश्तों में गर्माहट लौटती दिखी है। पिछले 5 वर्षों से दोनों देशों के बीच तलखी बनी हुई थी। हालांकि इस बीच कुछ मौक़ों पर हमारे प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात जरूर हुई, मगर द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई थी। ब्रिक्स सम्मेलन में अलग से दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय वार्ता की और परस्पर सहयोग और सम्मान का संकल्प दोहराया। इस वार्ता से एक दिन पहले दोनों देशों ने पूर्वी लद्दाख में अपनी सेनाओं के पीछे लौटने और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पुरानी स्थिति बहाल रखने का फैसला किया था। हम यहाँ पे अपनी बॉर्डर सिचुएशन को और बेहतर करना चाह रहे हैं, पीस मेंटेन करना चाह रहे हैं। मेन मुद्दा हमारे लिए तो बॉर्डर है, ठीक है। आर्थिक रूप में सब सही चल रहा है, हम लोग चाइना से बहुत ट्रेड कर रहे हैं, हमारा जो व्यापार है वो चाइना से बहुत आगे चल रहा है। मतलब चाइना चाइना से ही चल रहा है देखा जाए तो, क्योंकि वी आर
वी आर इम्पोर्टिंग चाइनीज़ गुड्स वर्थ आवर एक्सपोर्ट्स हैव राइजन टू $100 बिलियन, $100 बिलियन। तो इकोनॉमिकली तो हमें कोई दिक्कत है नहीं चाइना से, वो तो अपना पूरा रिलेशन हमारे साथ बनाए हुआ है। भारत खुद चाइना से इकोनॉमिकल डिपेंडेंट हो ही चुका है, ट्रेड में और मैन्युफैक्चरिंग इंपोर्ट्स में, है ना। दिक्कत यहाँ पे छोटी सी ये हो रही थी बॉर्डर की, बॉर्डर बॉर्डर डिस्प्यूट को सेटल करना है, जो कि अब दिखाई दे रहा है कि भारत और चाइना के बीच में जो लंबे समय से बॉर्डर डिस्प्यूट था, जो मिलिट्री इंकर्जन्स थे, वो अब पॉजिटिव हो जाएंगे। बाकी ट्रेड वगैरह में तो हम लोग ऑलरेडी इनके साथ लंबे समय चल रहे हैं। गलवान वैली है और अरुणाचल प्रदेश है, ये सब चर्चा में हैं। भारत की अहमियत चीन के लिए भी बड़ी है, भारत अब भी उसका सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। फिर जिस तरह भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और तकनीकी क्षेत्रों में लगातार भारत ने केवल आत्मनिर्भर बन रहा है, बल्कि दवा उत्पादन, सेमीकंडक्टर आदि के मामलों में दुनिया के बहुत सारे देशों के लिए एक बड़े सहयोगी के रूप में भी देखने लगा है। ऐसे में चीन उसकी अनदेखी नहीं कर सकता। बढ़िया है। अगला आर्टिकल है पर्यावरण की फिक्र, मानसून की विदाई के साथ धान की कटाई शुरू हो गई है, मगर विडम्बना है कि हर सख्ती के बावजूद खेत खलिहानों में इस वर्ष भी पराली जलाई जा रही है। इससे जाहिर है कि नियम कायदों की परवाह किसी को नहीं है। यह अच्छी भी बात नहीं है कि पराली जलाने से प्रतिवर्ष दिल्ली और आसपास प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच जाता है। पराली की समस्या आज भी है दिल्ली में और हरियाणा क्षेत्र से विशेषकर बढ़ रही है। हालांकि हरियाणा गवर्नमेंट ने इसमें बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। हरियाणा गवर्नमेंट ने अधिकारियों को निलंबित करा है, कई किसानों पे मुकदमे कर दिए हैं, कई लगभग 400 किसानों को मंडी से डी रजिस्टर कर दिया है, मतलब उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया है। बड़ा सवाल है कि नागरिकों को स्वास्थ्य खतरे में होने के बावजूद पर्यावरण कानून का पालन करने से सरकारों को कौन रोक रहा है। ये शक्तिहीन बनाने के लिए अदालत ने बुधवार को केंद्र को भी खिंचाई की है। स्पष्ट है कि पराली जलाने से लगातार बढ़ रहे प्रदूषण की बड़ी वजह जमीनी स्तर पर कार्रवाई न होना है। सरकार और स्थानीय जल प्रशासन पर्यावरण संरक्षण कानून को सख्ती से लागू करते तो ये नौबत नहीं आती। बात तो सही है। यहाँ पे देखिए हमारे पास हैं एयर पॉल्यूशन एक्ट है, क्लीन एयर है, ये सब। फिर आपका दिल्ली में तो विशेषकर डेडिकेटेडली कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट करा था, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करा था, ये स्पेशली दिल्ली में इम्प्लीमेंटेड है भाई साहब। फिर अभी भी ऐसा क्या है कि गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन इसे हर साल, कोई नई बात नहीं है, हर साल की बात है, कंट्रोल करने में फेल हो जाता है। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। तो पॉइंट्स क्या हैं यहाँ पे, ये तो हमने आपको प्रॉब्लम बता दी। पॉइंट्स क्या हैं यहाँ पे? पॉइंट्स ये हैं कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। जो नज़दीकी स्टेट्स हैं हरियाणा, पंजाब और दिल्ली, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। इवन जब आपकी दोनों दिल्ली और हरियाणा में, पंजाब में, सॉरी दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट रही थी, जो कि सेम पार्टी गवर्नमेंट्स थी, तो लोगों को उम्मीद लगी थी कि अब सेम गवर्नमेंट से शायद तब कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाएगा, बहुत उसमें भी कुछ नहीं हुआ। आज दिल्ली में भी वही गवर्नमेंट है, सॉरी सेंटर में वही गवर्नमेंट है, और हरियाणा में भी सेम गवर्नमेंट है, सेम पार्टी की, बीजेपी की। तो lack of coordination between center and state and improper implementation of the air pollution act, graded response action plan, etc. is leading to a widespread trouble here. प्रॉब्लम तो क्रिएट हो रही है। इसी के साथ आज के लिए रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी करंट अफेयर्स हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाए हैं, हम वेबसाइट पर डाल देंगे। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और डिटेल में आप करंट अफेयर्स को वहाँ पे भी जान सकते हैं। थैंक यू।